कंटिन्यू, पास और ब्रेक, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा देना। उसका फ़ायदा ये होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये है हमारा एक, आपका, मेरा, सबका एक चैनल जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद एजाज। तो इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट चल रही है, तो जिस प्लेलिस्ट का नाम है पाइथन फुल कोर्स इन हिंदी, जिसके अंदर मैं आपको पाइथन से रिलेटेड सभी डाउट्स वगैरह सब इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके सब क्लियर करने वाला हूँ। तो 20 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप ये ज़रूर जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो बढ़ते हम डायरेक्ट हमारी पाइथन आईडी की तरफ। तो फर्स्ट हम देखेंगे ब्रेक होता क्या है। तो अगर आप फॉर लूप के अंदर अगर आपको कोई भी कंडीशन आती है कि ये कंडीशन अगर आ जाए तो मुझे लूप को एग्ज़िट करना है, तो इसीलिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास है एक लैंग नाम की लिस्ट, इसके अंदर हमारे पास है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो अब होगा क्या, अब हम एक फॉर लूप रन करेंगे, फॉर एक्स इन लैंग, मतलब हम इटरेट करेंगे लैंग को, प्रिंट करेंगे, सिंपली प्रिंट एक्स। तो अब हम रन कर देखेंगे होता क्या है। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन रन हो चुका है। तो अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ एक्स डबल इक्वल्स टू पाइथन। अगर एक्स की वैल्यू पाइथन होती है तो हम यहाँ पर जावा लेकर देखेंगे, क्योंकि पहले प्रिंट करेगा फिर बाद में एग्ज़िट करेगा। तो हम यहाँ पर जावा लेकर देखते हैं। तो जावा लेने के बाद यहाँ पर हम सिंपली ब्रेक डाल देंगे। तो अब हम रन करेंगे तो होगा क्या, सी प्लस प्लस जावा। तो यहाँ पर सी के लिए प्रिंट हुआ, सी की वैल्यू जावा नहीं है तो ब्रेक किया। तो सी प्लस प्लस के लिए प्रिंट किया, सी प्लस प्लस की वैल्यू जावा नहीं है, ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर जावा आ चुका है तो प्रिंट किया, जावा की वैल्यू एक्स डबल इक्वल्स टू जावा है, तो इसीलिए इसने ब्रेक कर दिया। तो इसीलिए हमारा पाइथन प्रिंट नहीं हो पाया। तो ये था ब्रेक का इस्तेमाल। अगर आपको लूप को टर्मिनेट करना है बीच में से तो आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू का इस्तेमाल आपको करंट इटरेशन स्टॉप करने के लिए होता है, जिसका मतलब यहाँ पर आप ब्रेक के अंदर आप पूरा लूप ही एग्ज़िट कर जाते हो, तो वैसा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर एक्स की वैल्यू जावा आ जाती है तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद बस जावा वैल्यू स्किप हो जाती है। इसके बाद हम फिर से पाइथन के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे कंटिन्यू, और इस प्रिंट को यहाँ पर ला देंगे। प्रिंट को हम सबसे नीचे प्रिंट कर देंगे। अब हम रन कर देंगे तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इसने जावा को स्किप कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन लैंग, मतलब एक्स की वैल्यू सी हो जाएगी। तो सी डबल इक्वल्स टू जावा नहीं है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस ये फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जावा, यहाँ पर ये ट्रू है तो कंटिन्यू, जिसका मतलब ये जावा को इग्नोर कर दिया गया है कंटिन्यू की मदद से। तो फिर से ये इसी लूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर पाइथन, तो यहाँ पर पाइथन प्रिंट हो जाएगा। तो ये था कंटिन्यू का इस्तेमाल। तो जैसे कि हम ब्रेक के इसके अंदर हम डायरेक्टली लूप के बाहर आ जाते हैं तो वैसा इसके अंदर नहीं होता। तो अब बात आती है पास स्टेटमेंट की। तो ऐसा अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आपका काम हो चुका है, लेकिन जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट को, तो वो प्रोजेक्ट नहीं, उसका मॉड्यूल नहीं लिख पाता। तो आप क्या करोगे,
वो स्पेस आप ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ पर एक कोड आने वाला है। लेकिन अगर आप उसे लिखते हो तो कोड लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सिंपली फंक्शन या फिर आप सिंपली फॉर लूप वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते हो बिना डिक्लेयर वगैरह करे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे फॉर एक्स इन रेंज। तो यहाँ पर हम फाइ दे देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली पास दे देंगे। तो यहाँ पर अब हम रन करेंगे तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फॉर लूप को हम एम्प्टी नहीं रख सकते। तो इसीलिए इसके अंदर हम पास स्टोर कर सकते। अगर आप इनिशियल स्टेज के अंदर अगर आपने कुछ कोड नहीं लिखा है या फिर आपको इसका लॉजिक नहीं याद आ रहा, तो आप इसके अंदर सिंपली पास लिख कर इसे एम्प्टी छोड़ सकते हो। ये आपको एरर देने से बचाएगा, जिसका मतलब आप बिना एरर के भी फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट आपको पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। उसका फ़ायदा ये होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।